हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी के नए अमेंडमेंट को लेकर और ये एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्लीट गैजेट आ चुका है। आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। देखो, लिख रखा है पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी हरियाणा गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज सेकंड ब्रांच की तरफ से। ये आया है कल 31 दिसंबर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और ये साल आपको नौकरी वाला साल हो, तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हम दे रखे हैं, जो हमारे काम की चीज़ें हैं, वही देखेंगे। इसमें डेफिनेशन दी है कि ओएमआर की डेफिनेशन क्या होती है, सीईटी मार्क्स मीन्स का क्या होता है, कमीशन मीन्स क्या होता है, गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखो ये पीपीपी दिया है, परिवार पहचान पत्र मीन्स द फैमिली, जो आइडेंटिफिकेशन आपकी जो फैमिली आईडी है वो है। टीचिंग पोस्ट का मीनिंग है यहाँ पर आपका एचटेट। उसके अलावा हम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो 10+2 हो या फिर मैट्रिक हो, देन यू आर एलिजिबल टू फिल द सीईटी फॉर्म। जब से निकलेंगे तो ग्रुप सी के लिए आपकी 12th होनी चाहिए और ग्रुप डी के लिए आपका क्या होना चाहिए, 10th होनी चाहिए। फिर वही चीज़ है कि भाई हिंदी हो आपके पास या संस्कृत हो, इनमें से एक चीज़ होनी ज़रूरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक अलोंग विद हिंदी हो या फिर संस्कृत हो, इनमें से एक सब्जेक्ट 10th क्लास में होना ज़रूरी है। उसके अलावा बात करें, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन सीईटी अनलेस ही इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, a subject of Nepal और a subject of Bhutan। उसके अलावा इन्होंने सिलेबस दिया है, लेकिन एचएसएससी का अपना ही सिलेबस रहता है। ये देते कुछ और है और पूछते कुछ और है। ऐसा ही एस्टेट में हुआ था कि हम पेडागोजी पूछेंगे, जबकि पेडागोजी से क्वेश्चन आए ही नहीं और पुराना एज इट इज़ एस्टेट में सिलेबस दे दिया। तो यहाँ पर सीईटी का है कि 75 जो वेटेज रहेगा वो आपका जीके, जो जनरल अवेयरनेस है, उसमें बहुत सारे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट अफेयर आ जाता है। बाकी आपको पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका जो साइंस वगैरह होती है, तो जनरल अवेयरनेस है। जनरल साइंस तो नहीं डाला है। रीजनिंग आएगी, क्वांट आएगा, इंग्लिश हिंदी आएगी, ये ग्रुप सी के लिए है। और कंप्यूटर आएगा आपका। उसके अलावा 25% जो वेटेज रहेगा वो हरियाणा जीके का रहेगा, जिसमें आपके हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा का करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंट और कल्चर ये रहेगा। और क्वेश्चन पेपर शेल बी लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल का 10+2 लेवल का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। उसके अलावा यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन बोला है, जैसे आपको पता है ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने पहले किया तो एज इट इज़ वहीं से डेटा उठा लिया जाएगा। नीचे बात करें तो ये फीस है आपकी सीईटी की, भाई क्या क्या फीस रहेंगी। और यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एक तो आपका रेजिडेंस होना चाहिए, रेजिडेंस ऑफ हरियाणा के लिए आपका आधार कार्ड और आपका फैमिली आईडी का नंबर। जिन्होंने मतलब हु डू नॉट प्रोवाइड पीपी नंबर या फिर आधार नंबर या नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, उनके लिए कैटेगरीज दी हुई हैं, कितना क्या होता है स्टैंडर्ड रेट। उसके अलावा आगे बात करें, देखो ये उन लोगों के लिए हैं, मेल एप्लीकेंट जनरल कैटेगरी के लिए ये चीज़ है। मेल एप्लीकेंट हु आर चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन के अगर बच्चे हैं फॉर्म डालना चाहते हैं। फीमेल एप्लीकेंट जो कि रिजर्व कैटेगरी से हैं या जनरल कैटेगरी से हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है यहाँ पर, उसके बाद डिसेबल्ड हैं, ये एक्ट हमारा 2016 का है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का है। उसके अलावा एप्लीकेंट हु बिलोंग टू एससी कैस्ट या बैकवर्ड क्लास, उन लोगों का यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, देखो ये लिखा हुआ है फॉर द अबाउट द स्टैंडर्ड रेट शेल बी ₹1000 और फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सेट किया जाता है। उसके अलावा यही दिया है ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो हमारा सीईटी होता है उसके बारे में। और ये ग्रुप सी की जो पोस्ट है, सीईटी एग्जामिनेशन एंड मार्क्स फॉर ग्रुप सी पोस्ट, तो आपको पता है पहले प्री एग्ज़ाम होगा, उसके 10 गुना मेंस में बुलाए जाएंगे और तब आपका क्या होगा, वहाँ पर ये होता है कि भाई मेंस में जो कट ऑफ लगती है उसके बाद सिलेक्शन होता है, डीवी होता है, फिर सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी वालों को 50% मिनिमम लाने होंगे, लेकिन मैं सच बताऊं आपके 75 से 80 के बीच में मार्क्स आएंगे तभी आपका 10 गुना में आएगा। इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 2 साल से सीईटी हो नहीं पाया है। वो शुरू का सीईटी था, एनटीए ने लिया था। एचएसएससी जब पेपर लेती है तो अच्छों की नींद उड़ जाती, पेपर में क्या ही पूछते हैं पता नहीं चलता। कई बार साइंस इतनी अच्छे वाले डाल देते हैं न्यूमेरिकल। अब देखो इन्होंने साइंस दी नहीं है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में ये पूछ भी सकते हैं, इनका कुछ पता नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर 40% 10% इनको कंसेशन मिलता है और प्री में भी कंसेशन है और फिर आपको फाइनल में तो पता है कट ऑफ इनकी कम रहती ही है। सीईटी मार्क्स ऑफ एप्लीकेंट शेल बी डिक्लेयर ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन, इसकी वेबसाइट पर, कमीशन की वेबसाइट पर आपका सीईटी का मार्क्स आएंगे एप्लीकेंट्स के, कितने कितने मार्क्स बने हैं, कोई अपीयर हुआ है या नहीं हुआ है, किसके जितने भी आए हैं वो आपको रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा। उसके अलावा है यहाँ पर
आप सीईटी के लिए कितनी बार भी आवेदन कर सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिटन एग्ज़ाम होगा सीईटी का। और जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, आपके पास ऑप्शन है भाई, अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो यहाँ पे वही लिखा, विल हैव टू ऑप्शन टू अपीयर अगेन इन सीईटी। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो अपने सीईटी मार्क्स का तो ओकेज़न है, अवसर है आपके पास, इफ़ ही शो डिज़ायर्स, अगर उसकी इच्छा है तो। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स है तो आपकी मर्ज़ी है भाई, दो या ना दो, लेकिन इनका कुछ ही नहीं पता। ये 3 साल तक वैलिड बोल रहे थे, 2 साल हो चुके हैं सीईटी को हुए, तो हो सकता है कि आगे ना निकाले, 3 साल हो जाए, भर्ती ना आए तो फिर आपका अनवैलिड हो जाएगा। तो इसीलिए आप सीईटी दे ही देना। वही है फिर यहाँ पर कि सीईटी एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर ग्रुप डी पोस्ट के लिए, ये फिर एक ही पेपर होता है सीईटी का, ग्रुप डी का, और फिर उसी में आपकी कट ऑफ लगती है, तो उसमें से छटाई हो जाती है। जितने आपके क्या होते हैं भाई, जितनी ज़रूरत होती है, जैसे अब ग्रुप डी की लगी थी, बाकी इन्होंने वही लिखा है कि मिनिमम क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, 10% कंसेशन है, रिजर्व कैटेगरी के लिए उनको 40% लाने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ये प्रोसेस रहेगा रिक्रूटमेंट का, ये हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, और ये क्लोज नंबर 7 में ऊपर दिया भी हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे वही है, बाकी ये डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ये प्रोसेस है ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ ग्रुप सी की पोस्ट के लिए क्या होता है कि आप ये सीईटी दोगे, ये प्री एग्ज़ाम की तरह वर्क करेगा। इसमें जो मान लो कि अगर आपकी 100 पोस्ट हैं, किसी भी कैटेगरी की 100, कोई भी पोस्ट कोड है उसकी 100 पोस्ट है, तो 1000 बच्चों को बुला लिया जाएगा, मतलब 10 गुना बच्चों को बुला लिया जाएगा। 1000 बच्चों में अगर आपका नाम आता है तो आप मेंस दे पाओगे, अगर नहीं आता आपका नाम, इतने अच्छे मार्क्स नहीं है कि अब 10 गुना में आ जाओ, तो आप मेंस का पेपर नहीं दे पाओगे। ग्रुप डी के लिए क्या होता है कि सीईटी का एक ही पेपर होता है, वही प्री होता है, वही मेंस होता है, उसी में से कट ऑफ लगती है, बाकी वही चीज़ है। और वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे, तो वेटिंग लिस्ट तो आती ही आती है टाइम टू टाइम। ये मेंटेनेंस है आपके रिकॉर्ड की कि हार्ड कॉपी वगैरह, डेट ऑफ डिक्लेरेशन वो आपको रखनी होती है, क्योंकि आगे जब मांगी जाती है तो देखो, डिजिटल कॉपी ऑफ रिकॉर्ड शैल बी रिटेन फॉर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तक रिजल्ट वहाँ पे रहता है इनके कमीशन की वेबसाइट पर। ये सेविंग्स है और ये पावर टू अमेंड है, तो ये आप देख सकते हैं कि याद रख लेना। विवेक जोशी जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, और चीफ सेक्रेटरी हैं। और वैलिडिटी ऑफ सीईटी मार्क्स इन केस ऑफ इम्प्रूवमेंट बाय एन एप्लीकेंट, तो देखो मिस्टर ए ने अपीयर किया सीईटी 2022 में, ठीक है, और उसके 70% मार्क्स आए। वो दोबारा देना चाहता है, 2023 में फिर से सीईटी हुआ, उसको इम्प्रूव करने थे अपने मार्क्स, उसके 85% आ गए। तो ऑब्वियसली कि जो उसका हाई परसेंट जो रेट हो गया, हाईएस्ट जो मार्क्स हो गए वो 85% हो गए। मिस्टर ए विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द सीईटी 2023 अप टू नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल तक वैलिड होता है। तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने स्कोर को तो आप दे सकते हैं। और मिस्टर बी ने सीईटी 2022 में दिया, उसको 84% आए। फिर उसने 2023 में दिया, लेकिन उसके आए 75%। तो जो हाईएस्ट स्कोर रहेगा ना वही आपका काउंट होगा, आप उस सर्टिफिकेट को रख सकते हैं। और ये 5 साल तक आपकी वेबसाइट पर रहेगा, 3 साल तक सीईटी मान्य होगा। वही कुछ अमेंडमेंट है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स हटा दिए गए हैं। पूरा 100 नंबर का पेपर होगा, किसी को भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे। बाकी जो रिजर्वेशन होती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ की तरफ से दी होती हैं कि भाई 5 साल मिलते हैं, 10 साल मिलते हैं, वो वाली वही चीज़ है, सेम एज इट इज़। तो ये अपडेट थी सीईटी को लेकर, और ये एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको फुल डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा कोई चीज़ है भी नहीं इसमें। जैसे ही पोर्टल खुलेगा आप ओटीआर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको संभाल के रखेगा, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसकी ज़रूरत होगी। जीमेल आईडी वगैरह अच्छे से डालिएगा, जो आपकी एक्टिव हो, फ़ोन नंबर वही डालिएगा जो आप चलाते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।